क्षेत्र के पंसील नगर में रहने वाली 19 वर्षीय युवती रोशनी की हत्या का मामला सामने आया। मामले पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी प्रेमी मोबिन को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार युवती का निकाह कोईफिजा थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक के साथ तय हुआ था। अक्टूबर में युवती का विवाह होना था, लेकिन बार बार प्रेमी के मना करने के बावजूद भी जब युवती ने इंकार कर रही है, इसी बात से नाराज होकर आरोपी प्रेमी ने घटना को अंजाम दिया। मामले पर एसीपी अंकिता खातरकर का कहना है कि आरोपी ने घटना करीब रात 3 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवती के घर के पास का ही रहने वाला है। वो पड़ोस बालों की छत के सहारे मृतका के कमरे तक पहुंचा, जहां चाकू से गला रेत कर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने संदेह पर आरोपी मोबिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में मोबिन ने खुद का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। कल टीटी नगर थाने क्षेत्र में पंसील नगर इलाके में एक युवती की लाश मिली थी, गला कटी हुई, जिस पर से मर्ग जांच में लेते हुए मामले को संज्ञान में लिया गया था। बाद में पीएम रिपोर्ट के उपरांत ये बात सामने आई कि पीएम रिपोर्ट में लिख किया गया था कि डेथ वाज ड्यू टू शॉक एंड हैमरेज ड्यू टू कट थ्रोट इंजरी बाय हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट। तो मामला संदेहास्पद होने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाकर जो है इन्वेस्टिगेशन को लीड किया गया और परिवारजनों के कथन भी लेखबद्ध किए गए, जिसमें ये बात सामने आई कि मोहल्ले का ही रहने वाला एक 20 वर्ष का लड़का है मोबिन, जिसकी इस युवती से बातचीत होती रहती थी और उसे ये पता था कि युवती की शादी कहीं और हो रही है और लड़का चूंकि उससे प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि लड़की की शादी कहीं और हो, इसलिए वो परेशान था। और ये पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसने लड़की का जो बगल वाला घर है उस घर की छत पर से लड़की के कमरे में लगभग रात को 3 बजे गया है चाकू और ब्लेड लेकर, और वहाँ जाकर इसने लड़की का गला दबाया है, देन गले को चाकू से काटा है और फिर वहाँ से गया है। एक तरफा ही कहना चाहिए, लड़की का भी थोड़ा लगाव था इससे, बट चूंकि लड़की की शादी कहीं और हो रही थी तो लड़की ने इसको मना कर दिया था कि मैं कहीं और शादी हो रही है तो मैं अब तुमसे रिलेशन में नहीं रहूंगी। तो इसी बात से ये परेशान था कि तुम वहाँ कैसे शादी कर सकती हो, तुमको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। मिलने जुलने के लिए दबाव बनाता था और शादी के लिए भी दबाव बनाता था। ये लड़की के कमरे में अकेली थी उस वक्त के परिवार को उस कमरे में लड़की अकेली थी। एक्चुअली 3 मंजिला मकान है, परिवारजन जो है बीच वाले फ्लोर पे थे और लड़की सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे अकेली थी, तो जिससे छत पे से आराम से आया जाया जा सकता है, ऐसा रास्ता है। ये जो लड़का है टेलर का काम करता है। तो पहले से कोई बातचीत पक्की हुई थी या कोई रिश्ता लगा था इससे? नहीं, इस लड़के से रिश्ता नहीं लगा था क्योंकि मोहल्ले के हैं तो एक दूसरे को जानते थे और 5-6 महीने से जो है ज़्यादा बातचीत वगैरह फ़ोन के माध्यम से और मिलना जुलना होता था। मोबाइल चेक वगैरह अभी मोबाइल तो जब्त किया गया है और उसमें अभी देखते हैं फॉरेंसिक्स के दिखा के, क्योंकि लॉक लगा हुआ है, फॉरेंसिक जांच में है। ये वारदात से पहले कोई हिंदुओं के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है? हाँ, जो लड़के से अभी जो बात करी उसमें ये बात सामने है कि लगभग 2-2:30 बजे के आसपास जो है दोनों के बीच में बातचीत हुई है, लड़का और लड़की के बीच में, और उसके बाद लड़के ने इसको बोला है कि मैं आ रहा हूँ। तो चूँकि शायद पहले भी लड़का जो है 1-2 बार गया है तो लड़के को रास्ता पता था कि किस तरीके से छत से ऊपर कमरे तक जाया जा सकता है, तो लड़की भी मतलब इतना ज़्यादा लड़की को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है कि मिलने आ रहा है, जैसे आता है 1-2 बार आया है तो मिलने आ रहा है, और ये घटना कारित कर दी गई थी।